जीरो से हीरो इंग्लिश बोलचाल कोर्स। दोस्तों ये कोर्स उनके लिए है जो शुरू से बिल्कुल बच्चे की तरह अंग्रेजी बोलचाल सीखना चाहते हैं। इस कोर्स में हम सीखेंगे कि कैसे अंग्रेजी को समझकर आप आम जिंदगी में बड़े ही एतमाद के साथ इंग्लिश बोल सकेंगे। अब अंग्रेजी बोलना आपके लिए हो गया आसान, क्योंकि आप बोलेंगे खुद से समझकर और बनेंगे जीरो से हीरो। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। और फ्रेंड्स आज हमारे इस कोर्स का पहला दिन है, तो फ्रेंड्स क्या आप जीरो से हीरो इंग्लिश में बनना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स आपने लाजमी कर लेना है। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों चूंकि इस कोर्स में हम आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, तो इस कोर्स का आगाज़ हम बिल्कुल बेसिक चीज़ से कर रहे हैं। अगर आप अभी अभी इंग्लिश सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये लेसन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली क्लास में मैं आपको ये प्रैक्टिस करवाऊंगा कि आप ए से लेके जेड तक जो हमारे पास लेटर्स हैं इनकी साउंड्स क्या होती हैं। दोस्तों अगर आप इनकी साउंड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आपके लिए वर्ड्स को बोलना, वर्ड्स को बनाना, इंग्लिश बोलना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहली क्लास में हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ए से लेके जेड तक तमाम अल्फ़ाबेट लेटर्स के साउंड्स की। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास ए लेटर आएगा। ए से हमारे पास जितनी भी आवाज़ें हैं, आप मुख्तलिफ तरह के वर्ड्स आपके सामने आते हैं, तो जब भी ए का इस्तेमाल होगा, शुरू में होगा, दरमियान में होगा, आखिर में होगा, तो ए लेटर की मुख्तलिफ साउंड्स होती हैं जो कि आपने लाजमी सीख लेनी है। क्योंकि हर वक्त आप हर टाइम जब भी आपके सामने एक वर्ड आएगा, आपने एक ही तरह की साउंड को नहीं बोलना। हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरह की साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहली जो साउंड है ए से वो क्या है? आ। आ। अच्छा अगर आप इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं ना, तो मेरे बाद इनकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिए, इनको बोलिए, ठीक है? आ जैसे कि आंट, आंट, alone, alone, agree, agree। सबसे पहला साउंड कौन सा है? आ। नंबर 2 ओ, स्टार्ट। आप इसको स्टार्ट तो नहीं बोलते ना, कभी भी आपने ये नहीं बोला होगा स्टार्ट, बल्कि अगर आप अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप कहेंगे स्टार्ट, स्टार, ओ, स्टार्ट, इस तरह बोलेंगे, ठीक है? स्टार्क, स्टार्क। इसको आप स्मार्ट नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे स्मार्ट। ओ, तो ये वाला जो साउंड है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है? स्मार्ट। ओ, लिखने में तो सेम हो सकता है लेकिन बोलने में डिफरेंट है। नंबर 3 पे है ए, जहां पर आप ए लेटर को थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे। वो कैसे? जैसे कि नेम। इसको नाम तो नहीं बोलेंगे ना आप क्या बोलते हैं? नेम। इसलिए आपको मैंने कहा है कि आपने इनकी साउंड्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है? अब इसको कैसे बोलेंगे? नेम, नेम। फेम, इसको फार्म तो नहीं बोलेंगे ना, फेम एंड फ्लेम। क्लियर हो गया? ओके। अब यहां पर भी आपने खींचना है, लेकिन यहां पर अलिफ के साथ ये होगा। वो कैसे? ए, एंग्री, जैसे कि ए, एंग्री, एंग्री, ये की आवाज आ रही है। एंग्री, एनिमल, एनिमल, एप्पल। अब इस वर्ड को आप एप्पल नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे? एप्पल, एप्पल। नंबर 5 ए, इसको थोड़ा सा आप खींच कर बोलेंगे। कैसे? डेयर। ए है, डार नहीं है बल्कि क्या है? डेयर, डेयर, एयर, 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 डेयर, डेयर, रेयर, रेयर, रेयर। और लास्ट में हमारे पास है जहां पर ओ की साउंड आ जाती है। वो कैसे? टॉल, ऑल। देख रहे हैं ना आप? ऑल, ऑ की साउंड आ रही है, ठीक है? ऐसे लग रहा है जैसे ओ लेटर होगा। टॉल, टॉल, फॉल, फॉ, फॉ। फाल नहीं होगा ना, आप इसको फॉल पढ़ते हैं ना, फॉल, फॉल एंड मॉल। माल नहीं है बल्कि मॉल, मॉल। तो ए लेटर की कितनी साउंड्स हैं? 6 साउंड्स हैं। तो अगर आपके माइंड में सिर्फ एक ही साउंड है आ, तो इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें और इसकी प्रैक्टिस भी कर लें
कि एक ही सिर्फ एक साउंड नहीं है बल्कि 6 मुख्तलिफ साउंड्स हैं जिनकी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। बेहतर तरीके से अगर आप इनको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो मेरे बाद इन वर्ड्स की साउंड्स को बोलें और इनकी प्रैक्टिस भी लाजमी करें। यहाँ पर थोड़ी सी बात आपको समझाना चाहूँगा। अब आपके पास ये एग्जाम्पल है, आप इसको कैसे बोलेंगे? आई एम आ स्टूडेंट या ए स्टूडेंट? बिल्कुल, यहाँ पर आप इसको ए नहीं बोलेंगे बल्कि आप बोलेंगे आ। आई एम आ स्टूडेंट। क्या बोलेंगे? आई एम आ स्टूडेंट, आई एम आ टीचर, आई एम आ नर्स। तो यहां पर इसकी साउंड आ होगी, ए नहीं होगी। यही बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि ए जो लेटर है इसकी मुख्तलिफ साउंड्स हैं और मुख्तलिफ सिचुएशंस में हम इनकी साउंड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सो ये आ होगा, ए नहीं होगा। ठीक है। लेटर बी, बी से हमें ए की साउंड मिलती है, वो है बा। इट्स वेरी इजी। बॉल, बॉल। अभी आपको मैंने बताया था टॉल, सेम उसी तरह का। ठीक है। ओ, बॉल, बाउल। यहां पर हमने सिर्फ बी पे फोकस करना है। ठीक है। बैलून, गुब्बारा। बैट, चमगादड़। डैब, थपकी देना। सो बी लेटर इज वेरी इजी। अब यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास दो तरह के साउंड्स होती हैं, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स, या वॉवल लेटर्स भी कह सकते हैं, कॉन्सोनेंट लेटर्स भी कह सकते हैं। जहां पर हमारे पास वॉवल लेटर्स आएंगे वहां पर साउंड्स 2, 3 या 4 या 5 होंगी। लेकिन जहां पर कॉन्सोनेंट लेटर्स आएंगे, इनका तो आपको पता होगा कि वॉवल और कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं। ठीक है। वॉवल हमारे पास 5 या 6 लेटर्स हैं, जैसे कि ए, ओ, आई, ओ, यू। ठीक है। इनसे हटके जितने भी लेटर्स होंगे वो कॉन्सोनेंट्स में आएंगे और उनकी आवाज़ें ज़्यादा नहीं होंगी, 2 या 3 होंगी या इससे भी कम होगी। तो ज़्यादा साउंड्स किसकी होंगी? वॉवल लेटर्स की होंगी। एक आपको मैंने बता दिया, आगे बढ़ते हैं। सी, सी की 2 साउंड्स हैं, काफ एंड सीन। ये आपको भी मैं समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। इसका रूल आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले चलें आप रूल को डिस्कस कर लेते हैं। काफ का साउंड तब आएगा जब सी के बाद इन लेटर्स में से कोई एक लेटर आ जाएगा, जैसे कि ए, कैट। ओ, कंट्रोल। सी के बाद ओ आ गया। कार, कोट। तो सी के बाद अगर टी आ जाए, के आ जाए, ओ आ जाए या ए आ जाए तो काफ की आवाज देगा सी। लेकिन सी सीन की आवाज भी देगा। वो कब देगा? जब सी के बाद इन तीनों लेटर्स में से कोई एक लेटर आ जाए। ई, आई एंड वाई। सर्कल, आई, सर्कल। काफ की आवाज नहीं होगी, सर्कल। बाइसिकल, ये देखिए वाई आ गया, बाइसिकल। प्राइस, प्राइस। ई आ गया, सिटी। आई आ गया। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया कहां पर सी काफ की आवाज देगा और कहां पर सीन की आवाज देगा। आगे हमारे पास लेटर है फ्रेंड्स डी। डी की साउंड सिंपल डा, जैसे कि डाउन, डॉल, डक, अंडर, नीचे, मैड, पागल, डॉग, कुत्ता। आपको मैंने एक चीज क्लियर की थी, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स को आप अपने माइंड में लाजमी रखेंगे। जहां पर वॉवल लेटर्स आएंगे वहां पर साउंड्स एक से ज्यादा 2, 3, 4 होंगी। लेकिन जहां पर कॉन्सोनेंट लेटर्स आएंगे वहां पर इतनी सारी साउंड्स नहीं होगी। ओके। अब ये बताएं ये कौन सा लेटर है? ई। ये वॉवल लेटर्स में से है, इसलिए इसकी आवाजें कितनी है? 4। इसलिए आपको मैंने बताया था कि आप अपने माइंड में रखें कि वॉवल लेटर्स की साउंड्स हमेशा ज्यादा होंगी। सबसे पहले ई, जैसे कि इंग्लिश, ई, इंग्लिश। ई 11, ई 11। एलिफेंट, ई, एलिफेंट। नंबर 2 ई, थोड़ा सा खींच के बोलना है, जैसे कि ही। खींच के बोल रहे हैं ना, पीछे आपने नहीं खींचा, इसको आपने नहीं खींचा, लेकिन इसको आपने थोड़ा सा खींचना है। कैसे? ही, शी, बी, मी। आप क्या बोलेंगे? मीटर, मीटर। तो 2 साउंड्स हो गई हैं, ई और ई। नंबर 3 ए, जैसे कि पेन,
तीनों साउंड्स डिफरेंट हैं, इसीलिए आपको मैंने बताया कि साउंड्स को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। पेन, ए की आवाज़ आ रही है, ए। पेन, एंटर, इसको क्या बोलेंगे? एंटर, ए। थोड़ा सा आप खींच के बोल रहे हैं, खींच के बोल रहे हैं ना ई को, एंटर। इंजॉय, ई, इन, इन, इंजॉय, समझ आ रहा है? इंजॉय। और लास्ट में हमारे पास है आ की आवाज़ भी देगा ये, ए आ की आवाज़ देगा और ई भी आ की आवाज़ देगा। वो कैसे? ये देखें, मीटर, यही वर्ड आ गया। यहाँ पर ये देखें और यहाँ पर भी देखें, दोनों साउंड्स हमारे पास आ गए। मी खींच कर भी बोलना है, और यहाँ पर मीटर, टा की आवाज़ आ गई है, टा, मी टा, आ की आवाज़ दे रहा है ई। मर्चेंट, यहाँ पर ई आ की आवाज़ दे रहा है। माँ की आवाज़ आ रही है ना, मर्चेंट। एंटर, ये देखें, ए की आवाज़ भी आ गई, ए, एंटर, एंड टा की आवाज़ भी आ गई, एंटर। तो ई लेटर्स की कितनी साउंड्स हैं? 4। ई इंग्लिश, थोड़ा सा खींच के बोलेंगे, ही, बी, और ए जैसे कि एंटर, और आ जैसे कि मीटर, मर्चेंट। ओके, आगे हमारे पास लेटर है फ्रेंड्स एफ। एफ से आपको एक ही साउंड मिलेगी, वो है फा। फा जैसे कि फैन, फैन, फ्लावर, आटा, फ्लावर। फास्ट, फा। फिल्म, फिल्म। फैट, फैट, एंड फैन। यहां पर आपने एक और चीज अंडरस्टैंड कर लेनी है। फा की आवाज एक तो आपको एफ लेटर देगा, लेकिन एक और सिचुएशन भी है जहां पर फा की आवाज आएगी। वो कौन सी है? जब पी और एच मिल जाएंगे, यानी जब शुरू में, आखिर में, जहां पर भी पी एच लेटर्स इकट्ठे आ जाएंगे, वहां पर भी फा की आवाज आएगी। वो कैसे? फोन, क्या बोलते हैं इस वर्ड को? फोन, फोन। फोटो, फोटो, क्या बोलते हैं इसको? फोटो। यहां पर फा की आवाज आ रही है। ग्राफ, पी एच, ग्राफ। स्फीयर, पी एच, स्फीयर। एफ लेटर फा की आवाज देगा। और दूसरा रूल क्या है कि जहां पर पी एच लेटर, यानी ये दोनों लेटर्स इकट्ठे हो जाएंगे, वहां पर भी फा की आवाज आएगी। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? ओके, इसी तरह आगे हमारे पास है जी जी। जी की भी 2 साउंड्स हैं। इसका रूल भी आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि गाफ की साउंड्स कहां पर देगा और जीम की आवाज ये कहां पर देगा। दोस्तों, जीम की आवाज ये तब देगा जब ये लेटर आ जाएंगे, ई, आई और वाई। इनमें से अगर कोई भी लेटर आ जाएगा तो जी जो होगा अपनी असल हालत में, यानी जी वाली साउंड देगा। जैसे कि जिराफ, ये देखें आई आ गया, जिराफ, आई। जिराफ। जिंजर, जिन आई है, जिंजर। ई आ गया, जिम, जिम। इजिप्ट, जी के बाद वाई आ गया। तो इस सिचुएशन में जो जी होगा किसकी आवाज़ देगा? जा की आवाज़ देगा। लेकिन अगर इससे हटके कोई भी लेटर आ जाए तो ये गाफ की आवाज़ देगा। जैसे कि ग्रेट, आर आ गया, गाला, ए आ गया, गैस्प। तो इस तरह आपने जो है, अगर तो आई, ई या वाई लेटर होगा तो जीम की आवाज़ आएगी। इससे हटके जितने भी लेटर्स हैं, ठीक है, उन सब के साथ अगर इस्तेमाल होगा तो ये गाफ की आवाज़ देगा। फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया? ओके, लेटर एच। दोस्तों, एच की सिर्फ एक ही साउंड है, वो है हा। जैसे कि हेलो, हैन, हार्ट्स। अब ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है। एच ओ जहाँ पर आएगा वहाँ पर हा की साउंड नहीं आएगी, बल्कि आ की आएगी। जैसे कि आवर, आ। इस बात को अंडरस्टैंड कीजिए। एच के बाद अगर ओ आएगा तो इसकी साउंड क्या होगी? आ। जैसे कि आवर, आवर। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। यहाँ पर फिर आप ये नहीं कहेंगे हॉनेस्ट, गलत हो जाएगा। ऑनेस्ट एंड ऑनर, ऑनर। तो एच की जो साउंड है वो आप कह सकते हैं 2 साउंड है, हा या आ। और आ कब होगी? जब एच के बाद ओ लेटर आएगा। क्लियर हो गया? ओके, इसके बाद दोस्तों यहां पर एक रूल को अपने माइंड में रख लें। ओ से पहले
और इन लेटर्स के बाद जब भी एच आएगा तो एच को आप साइलेंट रखेंगे, सी डब्ल्यू आर जी के बाद। लेकिन ओ से पहले अगर एच आएगा तो आप एच को साइलेंट रखेंगे, जैसे कि केमिस्ट्री, सी के बाद एच आ गया। टेक्नोलॉजी, सी के बाद एच आ गया, लेकिन एच को आप बोल तो नहीं रहे ना, टेक्नोलॉजी, एच साइलेंट है। ओके, वाई, ये देखिए डब्ल्यू के बाद एच आ गया, वाई, वाइट, विस्पर, विच, एच साइलेंट कहाँ पर होगा, इसका रूल आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रिदम, एच के बाद क्या आ गया, बल्कि एच से पहले आर आ गया, ठीक है, और एच से पहले आर आ गया, रिदम, राइनोसरस, गोस्ट, ये देखें एच से पहले जी आ गया और ओ से पहले क्या आ गया, एच आ गया, गोस्ट एंड गेस्टली। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ आ गया कि कहाँ पर आपने एच की आवाज़ हाँ निकालनी है, वो आपको मैंने बता दिया, और कहाँ पर आपने एच लेटर को साइलेंट रखना है। क्लियर? ओके। आगे दोस्तों हमारे पास है आई। आई भी वॉवल में से है, इसलिए इसकी साउंड्स भी ज़्यादा हैं। सबसे पहले आई, जैसे कि लाइक, कैसे बोलते हैं, लाइक, लाइक आई। और आइसक्रीम, क्या बोलते हैं इस वर्ड्स को, आइसक्रीम, आप बोलते हैं ऐसे, आइसक्रीम। आई साउंड नंबर 1। और नंबर 2 पे आई यानी कि बड़ी ये आ जाएगी, जैसे कि हायर, हायर, आई, तो ए साउंड यहां पर आ रही है, हायर। एक्सपायर, डायर, लायर, तो ये जो आई है ये ए की साउंड दे रहे हैं। और आगे इसकी साउंड है ई, जैसे कि सिट, ई, सिट, किट, लिट, आपने इसको खींचना नहीं है, सिट, इग्लो, ई, इग्लो। और लास्ट में है आ की साउंड भी देगा, आई आ की साउंड भी देगा, वो कैसे, फर्स्ट। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि आपके लिए साउंड्स को अंडरस्टैंड करना सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही लेटर मुख्तलिफ वर्ड्स में जाकर वो अपनी साउंड को चेंज कर रहा होता है। अब ये देखिए यहाँ पर एफ के बाद आ रहा है तो इसकी साउंड क्या आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है आई की, जैसे कि फर्स्ट, फर्स्ट एंड श्योर। तो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड कर लिया कि आई की कितनी साउंड्स हैं और किस तरह इन साउंड्स को बोलना है। ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास है जे। वेरी इजी। जे की साउंड जे, जैसे कि जार, जैम, जुलाई, जूनियर, जेलसी एंड जनवरी। तो जे की साउंड एक ही है। आगे हमारे पास है दोस्तों के की साउंड भी एक है, का, जैसे कि काइट, काइट, किल्न, बाइक, नाइफ। यहाँ पर के साइलेंट भी हो रहे हैं, नाइफ। कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर हम के को साइलेंट भी रखते हैं, जैसे कि नक्कल, अब पीछे इसके के है लेकिन इसको हम साइलेंट रखते हैं, मेक एंड हाइक। ओके, आगे दोस्तों हमारे पास है एल। लाम की साउंड आएगी, सिर्फ लाम की, लॉक, लैपटॉप, लैपटॉप, प्ले, लेवल बराबर करना, लेवल बराबर करना, मेल, अल्टरनेट मुतबादिल, अल्टरनेट। लेटर एम, एम से सिर्फ एक ही साउंड मिलेगी, वो है मा या मीम, जैसे कि मैंगो, मा, मैंगो, मेलन, मैश कुचलना, मनी पैसे, मेक एंड मॉन्ग। लेटर एन, ना की साउंड आएगी, जैसे कि नोटबुक, नेस्ट, नेस्ट, नेम, इसको नाम नहीं बोलना बल्कि नेम, नेवर, नेवर, एंट्री, इन, नेक एंड गर्दन। ठीक है, इट्स वेरी इजी। आगे बढ़ते हैं। आगे फिर हमारे पास वॉवल लेटर आ गया। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ चुका होगा कि जो शुरू में आपको मैंने बताया, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट लेटर्स की साउंड्स एक या दो होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन वॉवल लेटर्स की साउंड 4, 5, 6 इतनी ही होती हैं। ओके, अब हमारे पास है ओ। ओ से जो पहली साउंड है वो है ओ।
ओ, ओ जैसे कि ओनली, ऑन, ओनली, ओनली, ऑरेंज, ओ, ऑरेंज, ऑरेंज। पहली साउंड क्या है? ओ, ओ। नंबर 2, आ। ओ आपको आ की साउंड भी देगा। वो कब? जब एस के बाद ओ आ जाएगा। जैसे कि सन, बल्कि एस खास नहीं है, ठीक है। एन से पहले ओ आ जाए तो ये आ की साउंड देगा। मनी, मा, मनी। इस तरह के आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे जहाँ पर एक लेटर के बाद ओ आएगा, तो ए ओ जब वो वहाँ पर आएगा तो वहाँ पर वो आ की साउंड देगा। सन, सा, आ, मनी, मा। ओके। नंबर 3, आउ, आउ। कैसे? आउल, ओ है, साउंड कौन सी है? आउ, आउ, आउल। ऑप्शन, ऑप्शन। नंबर 4, उ, उ। कैसे? उ, वुड, उ। जहां पर डबल ओ आ जाएंगे तो ये क्या होगा? उ, उ। बुक, इसको बुक तो नहीं बोलते ना आप, बल्कि आप कहते हैं बुक, बुक या वुड। लास्ट में है जी, आपने इनको खींचना है जहां पर डबल ओ आ जाएंगे, जैसे कि ब्रूम, ऊ, ब्रूम, स्पून। तो फ्रेंड्स, ओ से हमें 5 साउंड्स सीखने को मिली है। ओ, आ, आउ, उ एंड ऊ। समझ आ गए? ओके। आगे हमारे पास दोस्तों लेटर है पी। पी लेटर से हमें 2 साउंड सीखने को मिलेंगी, पा या फा। यहां पर फा नहीं होगा बल्कि फा होगा, ठीक है। पा कब होगा? जब पी के साथ एच नहीं आएगा, जैसे कि पेन एंड पैरट। और अगर पी के साथ एच आ जाएगा तो ये फा की आवाज देगा, जैसे कि फोन, फोन एंड फोटो। आगे दोस्तों हमारे पास है क्यू। क्यू से एक आवाज है क्वा, क्वा। जैसे कि क्वेल, क्वेल, क्वीन, एक्वायर। क्वा, क्वा की आवाज आ रही है ना? क्वा, एक्वायर, क्वाम, क्वाम। तो क्यू से कौन सी साउंड आ रही है? क्वा की। ओके। आगे दोस्तों हमारे पास है आर। आर से भी एक साउंड है रा की, रॉकेट, रॉ। आपको मैंने बताया था कि ओ आ की साउंड भी दे रहा है। वो कैसे? ये देखें, रॉकेट। अब है तो ओ, लेकिन साउंड किसकी आ रही है? आ की आ रही है। रॉकेट, रोज, रोज, रस्ट एंड रेन। ओके। एस, एस की 4 साउंड्स हैं। एस हालांकि ये वॉवल में से नहीं है, लेकिन फिर भी एस लेटर की काफ़ी सारी साउंड्स होती हैं। तो सबसे पहले सा, सिंपल सा। स्नेक, स्नेक, स्नेक एंड सन। एस से हमें शाह की आवाज़ भी मिलेगी, और ये तब होगा जब एस के बाद एच आ जाएगा, जैसे कि शी, शी। यहाँ पर ई देखें, इसको भी खींच के बोला जा रहा है। शी, शिप, शर्ट, शूज एंड शाइल। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको समझ आ गया? ओके। और एक और भी सिचुएशन है जहाँ पर एस जो होगा वो शाह की साउंड देगा। वो कब? जब एस के बाद यू आ जाएगा, जैसे कि शुगर, शुगर, एस और यू, शुगर, श्योर, टिश्यू, प्रेशर। इस सिचुएशन में भी एस और यू, जहाँ पर एस एंड यू आएगा वहाँ पर ये जो एस होगा अकेला शाह की आवाज़ देगा। शुगर, ठीक है, श्योर। ओके। और ये हमें एक और साउंड भी देगा। एस से हमें जेड की साउंड भी मिलती है, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जहाँ पर एस की जो साउंड होती है वो जेड में चेंज हो जाती है, जैसे कि रोज। रोज है ना, आप इसको रोज तो नहीं बोलते, रोज। हैज़, अब हैज़ के आखिर में एस है तो आप हैज़ तो नहीं कहते,
हैज़, आइज, म्यूजिक, तो जेड की साउंड भी ये देगा। और एक और है शन की आवाज़। ये कब होगा? जब TION मिल जाएंगे तो वहाँ पर ये शाह की आवाज़ आएगी। यहाँ पर सिर्फ आपको मैं शाह की आवाज़ बता रहा हूँ। नेशन, लोकेशन। तो फ्रेंड्स, एस से हमें बेसिकली 4 साउंड सीखने को मिलती हैं, सा, बल्कि 3, सा, शा एंड जा। ठीक है, सा सिंपल है, शाह जब एस और एच मिल जाएंगे तो शाह की आवाज़ आएगी, जब एस और यू आ जाएंगे तब अकेला जो एस होगा वो शाह की आवाज़ देगा। और जेड की साउंड भी आएगी जब जैसे कि म्यूज़िक, आइस। तो फ्रेंड्स, अच्छे से आपने समझ लिया इसको। आगे हमारे पास है टी, टा, जैसे कि टोमेटो, टोमेटो, टेबल, टॉल। ये देखें, ओ, ए जो है ओ की आवाज़ दे रहा है, टॉल एंड टास्क। आगे हमारे पास फिर लेटर वॉवल आ गया, यू। यू से सबसे पहले जो हमें साउंड मिलेगी वो है उ, 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 जैसे कि फुल, उ, साउंड आ रही है ना उ की, उ, फुल, फुल, पुश, पु, पुश। और दूसरे नंबर पर है आ, SUN, सन, सन, अर्जेंट। यहां पर यू क्या है? हमें ए की साउंड दे रहा है। दोस्तों, एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर यू पर कोई जोर नहीं डाला जाएगा, अब जैसा कि ये देखें फु, यहां पर जोर डाला जा रहा है तो आप इसको उ बोलेंगे, उ बोलेंगे, या यूनिफॉर्म। तो यहां पर अगर हम देखें SUN में तो यू पर जोर नहीं डाला जा रहा, तो हम इसकी जो साउंड होगी वो आ पढ़ेंगे, जैसे कि सन, सन, अर्जेंट, अर्जेंट। अब यहाँ पर जो यू है इसकी साउंड कौन सी आ रही है? आ की आवाज़ आ रही है, जैसे कि बस, BUS, बस है तो यू, लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस पे जोर नहीं डाला जा रहा है, जोर एस पे डाला जा रहा है, आखिरी लेटर पे डाला जा रहा है, तो दरमियान वाला जो लेटर है वो यू है, तो इसको हम साउंड देंगे कौन सी? आ। जैसे कि सन, लक, कप, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। नंबर 3, या की आवाज़ देगा, या, जैसे कि क्योर, या, क्योर, अल्योर, अल्योर। और लास्ट में है यू की आवाज़ देगा। यू अपना जो असल साउंड है वो देगा, जैसे कि यूनिफॉर्म, 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 यूनिवर्स। यानी जब यू से पहले हरफे कॉन्सोनेंट आ जाएगा या इसके बाद कोई कॉन्सोनेंट आ जाएगा तो ये आपको यू की साउंड देगा, जैसे कि यूनिवर्स, यूनिट, यूज, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिवर्सिटी। तो फ्रेंड्स, आपने अच्छे से समझ लिया कि कहाँ पर यू की मुख्तलिफ साउंड्स हैं, इनको कैसे प्रोड्यूस करना है। आगे दोस्तों हमारे पास है वी। वी, वी को प्रोनाउंस करने के लिए आपने क्या करना है? ऊपर वाले जो दांत हो गए उनको आपने अपने जो ये जो लिप्स हैं इनके साथ आपने टच करने, जैसे कि वा। इनको अगर आप बोलेंगे तो आपको समझ आएगा। ऊपर वाले दांत नीचे वाले जो लिप्स हैं उनके साथ टच करेंगे। वा, वैन, वेजिटेबल, वेरीफाई एंड वैल्यू। आगे दोस्तों हमारे पास है डब्ल्यू। डब्ल्यू में आप अपने लिप्स को राउंड कर लेंगे, जैसे कि वॉल, वॉल, वॉल्फ, वाटर एंड वेल। इट्स वेरी इजी। आगे हमारे पास है एक्स। एक्स से 2 साउंड्स मिलेंगी, कस एंड जा, जैसे कि बॉक्स, फॉक्स, हॉक्स, एक्सरे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, ई आ गया, ठीक है, जेड एक्स से पहले, एग्जाम्पल, जेरेक्स। तो एक्स से 2 साउंड मिलती। आगे दोस्तों हमारे पास है वाई। वाई की जो साउंड है वो या की होगी, या, जैसे कि यल, यल, यॉक। जर्दी को कहते हैं यैक, यैप। इट्स वेरी इजी। और लास्ट में लेटर हमारे पास है जेड, जो कि जा की आवाज देगा। ज़ै, ज़ै, ज़ेब्रा, जू, जू, जूम,
zoom and zip। अब यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जब उनको इकट्ठा इस्तेमाल किया जाता है तो उनकी साउंड्स क्या आती है। के और एच जहाँ पर मिलेंगे तो ये खा की आवाज़ देंगे, जैसे कि खादी, खाडी एंड खलीफा। के और एच मिल गए तो यहाँ पर इसने खा की आवाज़ दी है। और जब सी और एच आ जाएंगे तो चा की आवाज़ भी आती है, का की आवाज़ भी आती है। चेयर, चेयर एंड chalk, chalk। एस एच शा, शोल्डर, ये आपको पहले बता चुका हूं। शोल्डर, शॉर्ट, शॉर्ट। टी और एच आ जाए तो था की आवाज, जैसे कि थिंक, थिंक एंड थिन। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 1 ये पे मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आपसे मुलाकात होगी सबक नंबर 2 में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।